सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर यूट्यूब वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपको ऐसे टॉप 5 लैपटॉप्स बताऊंगा जो कि आपको अंडर 40,000 में मिल जाएगा। इस लैपटॉप की जो मैंने लिस्ट बनाई है इसमें आपको सभी में इंटेल i7 प्रोसेसर दिखेगा। तो आप नया लैपटॉप प्लान कर रहे हैं और आपका बजट अंडर 40,000 है तो आप थोड़ा सा वेट करिए। आप इस वीडियो से कंक्लूजन निकाल पाएंगे कि मुझे कौन सा लैपटॉप लेना है अंडर 40,000 में। और इसमें मैंने जितने भी लैपटॉप की लिस्ट दी है उसमें आपको सभी में इंटेल i7 मिलेगा। तो इस वीडियो के लिए मैं तो बहुत एक्साइटेड हो रहा हूँ। यदि आपको भी ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि ये वीडियो हेल्पफुल था। प्रोडक्ट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूँगा तो आप वहाँ से चेकआउट कर लेना प्रोडक्ट्स को। और यदि आपने मेरा पुराना वीडियो चेकआउट नहीं किया है जिसमें मैंने ऐसे ही टॉप 5 लैपटॉप्स अंडर 30,000 कवर किया है तो आप उसे ज़रूर चेकआउट करना। उसमें भी मैंने ऐसे ही टॉप 5 लैपटॉप्स की लिस्ट दे रखी है जिसमें आपको सभी में इंटेल i5 का प्रोसेसर दिखेगा। यहाँ तक कि एक ऐसा भी लैपटॉप है जिसमें आपको इंटेल i7 का प्रोसेसर दिखेगा। तो उस वीडियो को आप ज़रूर चेकआउट कर लेना, उसमें भी आपको ऐसे ही टॉप 5 लैपटॉप्स मिलेंगी। सो उस वीडियो को आप ज़रूर चेकआउट कर लेना। तो इस वीडियो की मैं जल्दी से शुरुआत करता हूँ। सो आप ऐसा लैपटॉप देखेंगे कि इसमें आप आराम से एडोबी पे काम कर पाएंगे और आप इसमें आराम से गेमिंग भी चला पाएंगे। GTA 5 जैसा गेम आप 720p क्वालिटी पे खेल पाएंगे और प्रीमियर प्रो पे आप आराम से वर्क कर पाएंगे। इसमें आपको कोई भी लैग और इशू नहीं मिलेगा, एकदम स्मूथ की तरह चलेगा, जस्ट लाइक अ बटर। सो हमारा जो फर्स्ट लैपटॉप आता है वो है रेन्यू डेल 7480। तो इस लैपटॉप की अगर मैं प्रोसेसर की बात करूँ तो इसमें आपको दिख जाएगा इंटेल i7 7 जेन प्रोसेसर है। तो ये लैपटॉप तो बेस्ट लैपटॉप है तो इसलिए मैंने इसे फर्स्ट पे रखा है। और अगर मैं इसकी डिस्प्ले की बात करूँ तो इसमें आपको मिलेगा 14 इंच फुल HD के डिस्प्ले मिलने वाला है। और रेजोल्यूशन की बात करूँ तो आपको इसमें 1920 x 1080 रेजोल्यूशन आपको मिलने वाली है। और अगर मैं वेबकैम की बात करूँ तो आपको इसमें वेबकैम की जो क्वालिटी दी है वो है 720p HD वेबकैम। और इसमें अगर माइक्रोफोन बात करूँ तो माइक्रोफोन भी आपको बिल्ट इन मिल जाएगा। तो ये लैपटॉप बहुत अच्छा है। और अगर मैं आपको इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम बताऊँ तो इसमें आपको विंडो 10 प्रो के साथ ये आता है। 64 बिट प्रोसेसर है तो आप इसे विंडो 11 में अपग्रेड कर सकते हैं। तो ये आपकी मर्ज़ी है, अगर आपको करना है तो आप कर लेना अपग्रेड। और अगर मैं इसमें रैम की बात करूँ तो आपको इसमें 16 GB रैम मिल जाएगा DDR4। और अगर स्टोरेज की बात करूँ तो ये 256 GB SSD के साथ आता है। आप इसको अब फर्दर अपग्रेड कर सकते हैं। तो ये लैपटॉप अच्छा है, अगर आपको लेना है और आप इस लैपटॉप के साथ जा सकते हैं। ग्राफिक कार्ड्स की बात करूँ तो इसमें आपको ग्राफिक कार्ड जो है वो इंटीग्रेटेड मिलेगा। HDMI पोर्ट्स कहूँ तो इसमें आपको एक ही HDMI पोर्ट दिखेगा तो वो तो काफ़ी होता है। और अगर USB की बात करूँ तो आपको इसमें USB 2.0 पोर्ट ही से दिखेगा, वो भी 2 पोर्ट्स आपको मिलेगी USB 2.0 की। और अगर मैं इसकी बैटरी लाइफ की बात करूँ तो इसकी एवरेज बैटरी लाइफ जो है वो है 13 आवर, यानी आप बिना वायर के साथ 13 आवर आराम से कहीं पे भी यूज़ कर पाएंगे। सो ये तो बहुत बड़ा ड्यूरेशन है, इसमें आराम से अपना वर्क कर पाएंगे। और अगर मैं इसकी वेट की बात बताऊँ तो ये आपको 1.36 kg का मिलेगा। तो ये सबसे लाइट लैपटॉप है जितने ही मैंने अपने लैपटॉप की लिस्ट बनाई है। तो आप इस लैपटॉप के साथ जा सकते हैं। अब अगर मैं इस लैपटॉप की प्राइसिंग की बात करूँ तो आपको ये लैपटॉप 35,000 में मिल जाएगा। तो ये लैपटॉप तो बेस्ट लैपटॉप है। अगर आप मेरी चॉइस माने तो मैं इस लैपटॉप के ही साथ जाना चाहूँगा, क्योंकि अगर मुझे मेमोरी अपग्रेड करनी पड़ी स्टोरेज तो मैं उसे आराम से बाद में अपडेट कर सकता हूँ। और ये लैपटॉप अंडर 40,000 में बेस्ट लैपटॉप मेरे लिए हो सकता है। तो अगर क्योंकि मेरे को यहाँ पे 16 GB रैम भी मिल रहा है और SSD के साथ स्टोरेज आ रहा है और मैं इसे विंडो 11 में अपडेट कर सकता हूँ तो मैं इस लैपटॉप के साथ ज़रूर जाना चाहूँगा, क्योंकि ये सबसे लाइट लैपटॉप भी है। सो आप इस लैपटॉप को ले सकते हैं यदि आप प्रोग्रामिंग करते हैं और अगर आप गेमिंग करते हैं। और यदि आप हैवी टास्क भी करेंगे तो आप इस मेमोरी को अपग्रेड कर सकते हैं 512 GB तक। तो आप ये लैपटॉप के साथ जा सकते हैं यदि आप नॉर्मल यूज़र हैं, आप प्रोग्रामिंग ही सिर्फ करेंगे और आप कॉलेज स्टूडेंट है तो। सो हमारा जो नेक्स्ट लैपटॉप आता है वो है HP का ProBook 430G3। अब मैं इस लैपटॉप की प्रोसेसर की बात करूँ तो इसमें भी आपको इंटेल i7 का ही मिलेगा प्रोसेसर, लेकिन इसमें एक चीज़ हो जाती है कि ये 6 जेन प्रोसेसर हो जाएगा। और इसमें मैं आपको एक अच्छी चीज़ बताऊँ तो इसमें आपको विंडो 11 प्रो 64 बिट के साथ ये ऑलरेडी आता है, यानी अपग्रेड करके हमें मिलता है लैपटॉप। तो अगर मैं इसकी डिस्प्ले की बात करूँ तो आपको इसमें 13.3 इंच का डिस्प्ले मिलेगा, HD डिस्प्ले है। और अगर रेजोल्यूशन की बात करूँ तो 1366 × 768 पिक्सल्स के साथ रेजोल्यूशन आता है।
और वेबकैम की क्वालिटी की बात बताओ तो इसमें आपको 720p HD का वेबकैम मिलेगा और माइक्रोफोन बिल्ट इन है। माइक्रोफोन तो सभी लैपटॉप्स में आपको मिल जाएगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें विंडो 11 प्रो आता है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। और अगर मैं इसकी रैम की बात बताऊँ तो इसमें भी आपको 16 GB रैम मिलेगी। और स्टोरेज की बात बताऊँ तो ये आपको 512 GB SSD के साथ स्टोरेज आपको मिलेगी। ग्राफिक कार्ड्स इसमें इंटीग्रेटेड आते हैं। और इसमें अगर HDMI पोर्ट्स की बात बताओ तो इसमें आपको एक ही HDMI पोर्ट मिलेगा। अब इसमें एक स्पेशल चीज़ आ जाती है, इसमें आपको USB 3.0 के पोर्ट्स भी मिलेंगे, वो भी 2। तो ये लैपटॉप नए एंड्रॉयड फ़ोन के लिए आराम से आप इसमें यूज़ कर पाएंगे। अगर आपके पास नया एंड्रॉयड फ़ोन है तो आप इसमें आराम से USB 3.0 का आपको कनेक्शन मिल जाएगा। और अगर मैं एवरेज बैटरी लाइफ बताऊँ तो इसकी एवरेज बैटरी लाइफ 2 आवर्स की होती है, यानी आप इसे बिना वायर के 2 आवर तक यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आप इसको अगर क्वालिटी को कम कर देते हैं, यानी ब्राइटनेस थोड़ा सा कम कर देंगे, तो ये आपका 5 से 6 घंटा आराम से चल जाएगा। तो वो आपकी मर्ज़ी है, आप इसे बिना वायर के चाहते हैं कैसे चलाएंगे, और तो वो आपकी मर्ज़ी होगी। तो उसके आइटम की अगर मैं वेट की बात करूँ तो इस लैपटॉप का जो वेट है वो 1.5 kg का है। तो ये लैपटॉप थोड़ा सा हैवी हो जाता है हमारे डेल 7480 से, लेकिन ये लैपटॉप भी उतना भारी तो नहीं है। तो आप इस लैपटॉप को आराम से पोर्टेबल लैपटॉप बना सकते हैं। तो अगर मैं इस लैपटॉप की प्राइसिंग की बात बताऊँ तो ये आपको 38,000 में मिल जाएगा। तो इस लैपटॉप के साथ भी अगर आप जा सकते हैं, लेकिन इसमें आपको इंटेल 6th Gen प्रोसेसर मिलता है। लेकिन आपको यहाँ पे एक स्पेशल चीज़ हो जाती है कि आपको इसमें विंडो 11 अपग्रेडेड मिलेगा। और अगर स्टोरेज की बात करूँ तो 512 GB SSD के साथ आएगा। तो ये लैपटॉप भी अच्छा है। सो आप इस लैपटॉप के साथ भी जा सकते हैं यदि आप वही एंड्रॉयड स्टूडियो पे वर्क कर रहे हैं और आप यूनिटी गेम डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो आप इस लैपटॉप के साथ जा सकते हैं क्योंकि स्टोरेज अच्छा खासा मिल रहा है। जो हमारा नेक्स्ट लैपटॉप आता है वो है रेन्यू डेल लैटिट्यूड E7470। ये तो मेरा ही लैपटॉप है, लेकिन इसमें आपको प्रोसेसर अलग मिलेगा, तो मैं इसे अपना लैपटॉप नहीं बताऊंगा। तो इसमें अगर मैं आपको प्रोसेसर बताऊँ तो इसमें आपको प्रोसेसर जो मिलेगा वो है इंटेल i7 का 6th Gen प्रोसेसर। प्रोसेसिंग की स्पीड बताओ तो आपको 2.3 GHz की प्रोसेसिंग स्पीड मिलेगी। विंडो 10 Pro 64 बिट के साथ आता है। और अगर मैं इसकी डिस्प्ले की बात बताऊँ तो 14 इंच का डिस्प्ले मिलेगा HD क्वालिटी के साथ। रेजोल्यूशन आपको 1366x768 पिक्सल्स के साथ आएगा। वेबकैम आपको पहले से ही मिलेगा। माइक्रोफोन भी बिल्ट इन है, ये तो सभी में मिलता है। तो उसका ऑपरेटिंग सिस्टम की बात बताओ तो इसमें आपको विंडो 11 Pro अपग्रेडेबल के साथ आएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। और रैम की अगर मैं बात बताऊँ तो ये आपको 16 GB रैम DDR4 देता है। स्टोरेज अगर इसमें भी आपको 512 GB SSD मिलेगा। ग्राफिक कार्ड जिसमें आपको इंटीग्रेटेड मिलेगा। और नंबर ऑफ़ HDMI पोर्ट्स आपको 1 मिलेगा। USB 3.0 का पोर्ट जो है वो उसमें आपको 3 दिखेगा। तो ये बहुत अच्छा लैपटॉप है, इसमें आपको बहुत अच्छे एंड्रॉयड स्टूडियो पे आप आराम से वर्क कर पाएंगे। और बैटरी लाइफ की बात बताओ तो 5 से 6 घंटा चल जाता है। और आइटम की वेट की बात बताओ तो ये आपको 1.9 kg का वेट इसमें आपको लैपटॉप को दिखेगा। तो उतना हैवी तो नहीं है, ये आप आराम से पोर्टेबल कर सकते हैं। जब मैंने भी इस लैपटॉप को यूज़ किया था तो मैंने बिना बैटरी बिना वायर लगाए मैंने विंडो 11 आराम से अपग्रेड कर लिया था। और मैंने विंडोज़ 11 बिना वायर के अपग्रेड कर लिया था। इसकी बैटरी लाइफ तो बहुत अच्छी है। तो आप इस लैपटॉप के साथ जा सकते हैं। ईथरनेट में यहाँ पे आपको ईथरनेट वायर का भी एक केबल स्लॉट दिखेगा जिसमें आप वही इकोसिस्टम क्रिएट कर सकते हैं। तो ये लैपटॉप अच्छा है अगर आप इकोसिस्टम क्रिएट करते हैं और आप ईथरनेट केबल से डेस्कटॉप को कनेक्ट करते हैं, तो आप इस लैपटॉप के साथ जा सकते हैं। इसकी अगर प्राइसिंग की बात होता है तो ये आपको 39,000 में मिल जाएगा। ये लैपटॉप थोड़ा सा हाई रेंज हो जाता है, लेकिन आपको प्रोसेसर भी अच्छा मिल रहा है। और अगर आप स्टोरेज भी देखें तो 512 GB SSD है। तो आप इस लैपटॉप के साथ जा सकते हैं। यदि आप मुझे HP और इसमें आप कंपैरिजन करने के लिए बोलेंगे तो मैं आपको बताऊंगा, तो आप HP के साथ जा सकते हैं क्योंकि HP में आपको यही सब सेम चीज़ें मिलेंगी, लेकिन उसमें आपको एक 100U प्रोसेसर 100 जनरेशन कम मिल रहा है। 100U जनरेशन कम मिलेगा, लेकिन वो लैपटॉप भी तो सेम ही काम करेगा। तो आप उस लैपटॉप के साथ जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको टच पैड का भी सपोर्ट मिलता है और ये 180 डिग्री भी है। तो आपकी अगर मर्ज़ी, अगर आपको लैपटॉप थोड़ा स्टाइलिश चाहिए और थोड़ा सा न्यू वन लगे और बैकलिट कीबोर्ड भी इसमें सपोर्ट है,
तो आप इस लैपटॉप के साथ जा सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा लेटेस्ट चाहते हैं कि मेरे पास एकदम न्यू और लेटेस्ट थोड़ा सा लगे, तो आप इस लैपटॉप के साथ जा सकते हैं। यदि आपको मतलब नॉर्मल यूज़र हो, आप चाहते हो कि मुझे कोई सा भी लैपटॉप मिल जाए और जिसमें मैं आराम से वर्क कर सकूँ और अच्छा प्रोसेसर और रैम और स्टोरेज मिले, तो आप HP के साथ जा सकते हैं। सो इसमें तो मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूँगा। तो आप नेक्स्ट मैं चलता हूँ। तो नेक्स्ट हमारा जो आ जाता है वो है रेन्यूड लेनोवो थिंकपैड। अगर मैं इस लैपटॉप की डिस्क्रिप्शन दूँ तो आप इसे एक ही बार में बिना मतलब इस वीडियो को आप छोड़ के चले जाएंगे और इस लैपटॉप को लेने भाग जाएंगे। अगर मैं इसकी बात बताऊँ तो इसमें आपको इंटेल 6 जेन का मिलेगा i7 प्रोसेसर, डुअल कोर के साथ आएगा, 2.6 गीगाहर्ट्ज़ इसकी प्रोसेसिंग स्पीड है। विंडो 10 प्रो 64 बिट के साथ आता है, जिसे आप विंडो 11 अपग्रेड कर सकते हैं। तो ये आपकी मर्ज़ी है आपको करना है कि नहीं। और इसमें अगर मैं डिस्प्ले क्वालिटी की बात बताऊँ तो इसमें आपको 12.5 इंच की डिस्प्ले मिलेगी HD क्वालिटी के साथ। और रेजोल्यूशन की बात बताओ तो इसमें आपको 1366 × 768 मेगापिक्सल के साथ रेजोल्यूशन आएगा। तो रेजोल्यूशन तो बहुत अच्छा है। और इसमें आपको अगर मैं वेबकैम की क्वालिटी बताऊँ तो 720p HD वेबकैम है और इसे आप विंडो 11 प्रो तो अपग्रेड कर ही सकते हैं। रैम की कहूँ तो इसमें आपको 16 GB रैम मिलेगी। तो मैंने जितने भी आपको लैपटॉप्स बताए हैं उसमें आपको सभी में 16 GB रैम मिल रहा है। और स्टोरेज की बात बताओ तो इसमें आपको 1 TB SSD मिलेगा। जी हाँ, उन्होंने भी प्रोडक्ट पे क्लेम किया कि इसमें आपको 1 TB SSD मिलेगा। ये कोई HDD इसमें लिखा नहीं है। तो आप इस लैपटॉप के साथ ज़रूर जाना पसंद करेंगे और मैं भी अगर मेरी फर्स्ट चॉइस बोली जाएगी तो मैं इसी लैपटॉप के साथ जाऊँगा। सो आप ये लैपटॉप चेकआउट कर सकते हैं क्योंकि इसकी स्टोरेज बहुत अच्छी मिल रही है। और इसमें अगर मैं ग्राफिक कार्ड्स की बात बताऊँ तो इसमें आपको इंटीग्रेटेड मिलेगा। नंबर ऑफ़ HDMI पोर्ट्स की बात बताऊँ तो इसमें आपको 1 मिलता है। 3.0 USB सपोर्ट आपको 2 मिल जाएंगी। और अगर एवरेज बैटरी लाइफ बताऊँ तो इसमें आपको 3 आवर मिलेगी जब आप हाई क्वालिटी पे यूज़ कर रहे हैं। आइटम की जो वेट है वो 1.5 kg है। तो जो वेट है इसका वो हल्का भी है। तो आप इस लैपटॉप के साथ जा सकते हैं। ईज़िली पोर्टेबल लैपटॉप है। तो मैं अगर बात बताऊँ इसकी प्राइसिंग की तो ये आपको प्रॉपर 40,000 में पड़ जाएगा। तो ये लैपटॉप आप ले सकते हैं यदि आप 5 से 10 साल तक के लिए फ्री होना चाहेंगे और आप चाहेंगे कि मेरे पास एकदम टॉप एंड लैपटॉप हो जो नए लैपटॉप को टक्कर दे सके, तो आप इस लैपटॉप के साथ ज़रूर जाना पसंद करेंगे क्योंकि प्रोसेसर भी अच्छा है और विंडो 11 अपग्रेडेबल भी है और आपको इसमें स्टोरेज 1 TB SSD मिल रहा है। तो इस लैपटॉप के साथ आप ज़रूर जाना पसंद करेंगे। जो हमारा नेक्स्ट लैपटॉप आता है वो है रेन्यूड डेल लैटिट्यूड E5480 आता है मॉडल नंबर। तो इसमें अगर प्रोसेसर की बात करूँ तो इसमें आपको इंटेल i7 मिलेगा 6 जेन प्रोसेसर के साथ। प्रोसेसिंग स्पीड की बात बताओ तो इसमें आपको 2.8 गीगाहर्ट्ज़ प्रोसेसिंग स्पीड मिलेगी। विंडो 11 प्रो 64 बिट के साथ ये आता है और इसमें आप इसको अपग्रेड कर सकते हो। ये विंडो 10 प्रो 64 बिट के साथ आता है। इसको आप विंडो 11 प्रो में अपग्रेड कर सकते हो यदि आपको करना है तो। 14 इंच आपको HD के मतलब डिस्प्ले मिलेगी और इसमें अगर आपको रेजोल्यूशन की बात बताओ तो ये 1366 × 768 पिक्सल्स के साथ आएगा और 720p HD इसकी वेबकैम की क्वालिटी है। माइक्रोफोन बिल्ट इन है। रैम की बात बताओ तो इसमें आपको 16 GB रैम DDR4 मिलेगी। स्टोरेज आपको इसमें 512 GB SSD दिखेगा। ये लैपटॉप भी तो सेम ही है डेल लैटिट्यूड E7470 से। अगर मैं उस लैपटॉप में डेल लैटिट्यूड E7470 और इस कंपैरिजन करूँ तो मैं इसके जगह मैं डेल लैटिट्यूड E7470 के साथ जाना पसंद करूँगा क्योंकि उसकी प्राइसिंग भी आपको कम मिलेगी और इसकी प्राइसिंग भी थोड़ी ज़्यादा है और इसमें आपको टच पैड भी नहीं मिलेगा। तो इस लैपटॉप के साथ जाना मैं नहीं चाहूँगा। आप अगर डेल लैटिट्यूड E5480 में कंफ्यूज हो रहे हैं और डेल लैटिट्यूड E7470 में, तो मैं आपको अपनी प्रेफरेंस बता दूं और आप सभी का प्रेफरेंस भी यही रहेगा कि आप डेल लैटिट्यूड E7470 के साथ जाना पसंद करेंगे। मैंने उस लैपटॉप की बात बता दी। अब मैं अपना कंक्लूजन देना पसंद करूँगा। तो मेरी जो फर्स्ट प्रायोरिटी लैपटॉप की रहेगी तो वो है लेनोवो थिंकपैड। फिर दूसरा मैं आपको बताऊँ तो आप जा सकते हैं डेल लैटिट्यूड E7470 के साथ। और अगर मैं तीसरा लैपटॉप बताऊँ तो आप जा सकते हैं HP ProBook के साथ। HP ProBook के साथ नहीं, आप अगर मैं तीसरी प्रेफरेंस दूँ तो आप रेन्यूड डेल 7480 के साथ जा सकते हैं।
फिर अगर आप चौथी प्रेफरेंस मेरी लेंगे तो आप HP के साथ जाइए, और अगर आप पाँचवीं मेरी प्रेफरेंस लेंगे तो आप इसमें जाइए डेल लैटिट्यूड E5480 में। सो इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि आपको कौन सा टॉप एंड हाई फाई लैपटॉप्स ले सकते हैं, जो कि जिसमें आपको सभी में इंटेल i7 मिलेगा। और मैंने ऐसा भी कंक्लूजन दे दिया जिससे आपका कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए कि आपको कौन सा लैपटॉप लेना है अंडर 40,000। सो इस वीडियो तक के लिए इतना ही, और नए वीडियो तक के लिए आप वेट करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप you like this video and I will see you next time.